सकलम सर्वसातम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुत्तम नमामि। व्योमातीतम ये जन्म नाबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनमय परम दयाल सत्य की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान को राम सुखदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार द्वारा पान राम सुखदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरुदयालु नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का गदगद सब बन कयम कदा सात संबंध सहित सतगुरु गुण विज्ञान श्री सतगुरु अंतर्जाम घट के जाने बारंबार नमस्कार। श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदरा योग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा को ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भक्ति की ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि पे समझ आ जाती है और ब्रह्म भक्ति में जब करने के पीड़ प्रेम प्रीति जागृत हो जाती है तो आत्मा चेतन हो जाती है, जीवपना छूट जाता है और चेतन होकर के मन इंद्रियों शरीर इच्छा चारों को ज्ञान देता है। ज्ञानी बनकर तो दूसरों को ज्ञान देता है और आत्मा शिष्य बनकर के और परमात्मा की भक्ति में प्रेम प्रीति पीड़ के साथ जब लीन होती है तो इस नाशवान शरीर को इंद्रियों को मन को और इच्छा को ज्ञान कि ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान है, ऐसी ये भक्ति है। तो प्रेम भगत लच एह प्रीत सतगुरु सु लागे और नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये जो परमात्मा का नाम है, इस परमात्मा के नाम में जब लीन हो जाती है ये निराधार प्रेम है। जो परमात्मा बालक रूप है वो भी निराधार है और कन्या बालक रूप में मिल करके और निराधार होना चाहता है। तो निराधार के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये सद्गुरु की जो सता है ने अंचर निज नाम है। सतगुरु यानी सांसों सांस विधि और सता यानी ने अंचर निज नाम। ये दोनों जागृत होने का समय जब है मृत्यु लोक में और इधर आत्मा को नरदेही है तो फिर संसार में महाराज फरमाते हंस तारने का हंस फिरने का समय आ जाता है, भगवत विषय आ जाता है। पर सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बार बार आसताने आवे हंस तारण जुग माई पीछे सकल जुरो मेरे भाई अणवे सुन संसारा। ऐसो संत फेर यहाँ कोई समयो प्रगटन हारा। कोई ऐसा समय होगा जब नरदेही मिलेगी, सत्ता जागृत होगी और ये श्वासों श्वास की विधि सतगुरु विधि का गुण गुरु गोविंद मिलने का ऐसी भगवत विषय के समय नरदेही है तो समझ जाओ महाराज फरमाते हैं ये आत्मा चेतन होकर के उस निराधार बालक से मिल सकती। कन्या महाराज फरमाते जब समझ जाती है तो बालक मिलने के लिए महाराज कोई आधार नहीं चाहिए। उसके लिए सुखराम जी रहे मन प्रेम प्रेम सो पिछम जावे प्रेम प्रेम सो मोक सिधावे। प्रेम प्रेम सो महाराज फरमाते प्रेम प्रेम सो पिछम जावे प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे। बिना प्रेम कोई और उपाय नहीं, बिना प्रेम के कोई दूसरा उपाय नहीं।
तो मन कहता है कि किनसो प्रेम करे वो प्राणी, तुम देवड़ देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम भाकी, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। आप कोई आधार तो बताओ प्रेम का, बिना निराधार प्रेम बताते हो, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में निराधार बालक से जो गिगन मंडल में बालक है, उस गिगन मंडल में निराधार प्रेम करोगे जब भी उसमें मिल सकते हो। उसने अंचल निज नाम का स्थान चौथा लोक है, 3 लोक से 14 भवन से पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग है। तो उसमें मिलने के लिए तेरे को निराधार प्रेम प्रीति पीड़ चाहिए, आधार चाहिए। शुद्ध तो इस केवल ज्ञान की ले ले, गुरु का हुए गुरु में मिले तो पावे दीदार, निज मन सौंपो लाई तब प्रगटे तत्माय अखंड नक्षक विच आई, प्रेम करे गुरु चरणा जाई। ये जो ग्रंथ में विधि लिखी हुई है, इस गुरु विधि से प्रेम कर ले, ये आधार है। ये प्रेम करे गुरु चरणा जाए, इस गुरु चरण में तू निजमन सौंपो लाए, तू निजमन सौंप दे ला करके। अगर तू निजमन नहीं सौंपेगा तो महाराज फरमाते हैं, बोले तो कितना ही बड़, क्यों कि निजमन चाहिए। ज्ञानी पर निजमन की मेहर होवे नहीं भाई। ज्ञानी पर निजमन की मेहर कब होगी? महाराज फरमाते हैं, जहाँ दिन बड़ तज निर्मल होए, अपना सारा बड़ छोड़ करके निर्मल होगा, तब बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं छे, उस पे ऐसी मेहर होगी। ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग, ज्ञानी तो अपना मैं और मेरा संग लेके आते हैं। मैं गुरु तू शिष्य, मैं बड़ा तू छोटा, मैं गुरु और देवता आन, ये सब बड़ लेकर के आते हैं। ये सारा बड़ छोड़ करके निर्मल होगा, तब मेरे निज ज्ञान की मेहर होगी निज मन पर। जब वो निज मन निज ज्ञान को सूपेगा, तब बने वो संत खूब नेक पाछो, वो जबरदस्त बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल का ज्ञान का विचार कर, आत्मा कह रही है मन को, तो अब तू ऐसा तत्व विचार, विगल मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सुन्यारा। अरे अब तू ऐसा तत्व विचार, हे मन ऐसा तत्व का विचार कर ले। बालक विगल मंडल में जो खेल रहा है, उस बालक के न रूप है न वर्ण है, न कोई उसके गांव है, न कोई देश है, न नैन है, न बैण है, न हाथ है, न पैर है। इसलिए उस बालक में मिलने के लिए ये आत्मा तेरे भी कुछ नहीं, ऐसा ही बालक चाहिए। हाथ पैर नैन रूप वाले बालक में आत्मा मिल नहीं सकती, सुख दे सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 14 भुवन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारा। 14 भुवन लोक तीन सारे भी बालक सृजनहार के भी रूप रंग वर्ण नहीं है, उसी का सारा खेल पसारा है। रूप का, वर्ण का, घर का, गांव का, कुटुंब का, परिवार का, सब उसी का खेल। और वो ये खेल नहीं करते तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती, और उत्पत्ति में आत्मा आए बिना ये केवल भक्ति कर नहीं सकती, और परमात्मा उस बालक में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार ने ऑर्डर दिया पहले सृष्टि रचने का, निमित्त अवतारों को भेजा, फिर नित्य अवतारों को इस
बालक ने मिलने के लिए भेजा। तो उसके लिए मना करे अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत के पूर्णा। अमराव जितने भी संत आते हैं, वकील धर्मराय जी है और हाकम तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और जितने इसके नीचे काम करने वाले बगस है दीवान है। ये पुरमान मानते चारों की माता पिता की कि ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बरसन निर्माण, और पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। जगह की जगह सबके काम बटे हुए हैं। अब जिसको जो चाहिए वो धारण कर लो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को वाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक हाकम मुलक बसाता है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को हाकम बताया, वो मुलक बसाते हैं। उनके भी आधार सृजनहार परमात्मा राम का है, भूप मैंने राजा उसका आधार है। और एक राजा के ब्याह करके उसकी आन मिला के राजा की रानी बना देता है, तो वही आधार भूप सृजनहार का। तो जो नित्य अवतार जितने भी आते हैं वो राज्योग धारण करा के सासु सास राम के नाम की रचना करा के और नेम निज नाम रूपी बालक के साथ आत्मा को विघन मंडल में ब्याह करके ससुराल भेज देते हैं कन्या आत्मा। वो भी सृजनहार का ही गुण गाते हैं, हाकम भी सृजनहार का ही गुण गाते हैं, संत भी सृजनहार का ही गुण गाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब तक ये समझ नहीं आएगी महापुरुषों के अण में ज्ञान की, तब तक महाराज फरमाते हैं आत्मा 3 लोक 14 में आती रहेगी, जाती रहेगी, जन्मती रहेगी, मरती रहेगी, मरती जीती प्रतीत होती रहेगी। खुद नहीं मरती आत्मा, पर मरती जीती प्रतीत होती, दुख सुख के बीच में पड़ी रहती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वरण नहीं काया वे। और गगन मंडल में बालक पाया, ताके रूप वरण नहीं काया वे। ऐसा गगन मंडल में बालक नेम निज नाम है, जो सत शब्द के दो, कुदरत कला के दो। महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा का सतरूप का निजी नाम के दो। वो बालक रूप वर्ण में का नहीं है, पर जब सदगुरु विधि से रचना करते हैं, हर गुरु दोनों एक होते हैं। हर मन राम का नाम गुरु यानी विधि एक होते हैं, तब वो रूप वर्ण में नहीं होता हुआ भी इस आत्मा को लेने के लिए इस शरीर में आता है। ये काया में नहीं होते भी एक काया में। वो किसने भेजा? सो बालक मेरे गुरुजी बताया, द्रव्य दृष्ट तल आया वे। सो बालक मेरे गुरुजी बताया, दिव्य दृष्ट तल आया वे। किस विध कीमत ताकी कीजे, भेद किसी विध पाया। अब सदगुरुदेव फरमाते ये सत्सबद रूपी बालक का गुण समझ और अनुभव मेरे सदगुरु जी यानी विरमदास जी, तब मेरे को उसकी सुध आई। तब मैं गगन मंडल में रूप वर्ण से अलग हुआ। मैं कौन? आत्मा। दिव्य दृष्टि तल आया। उस बालक का जब गुण आया तो दिव्य दृष्टि सूरत रूपी दृष्टि खुली, उससे अनुभव हुआ। फिर महाराज फरमाते दिव्य दृष्टि का गुण आया, ज्ञान नेत्र खुले, ब्रह्म नेत्र खुले। फिर दिव्य नेत्र से उस गगन मंडल में बालक का आनंद। ये कीमत किस प्रकार से आई, ये भेद किसी विध पाया। ये कई जन्मों की पूर्व की पुनवानी प्रकट होती है, तब ऐसा भेद
ऐसा समय, ऐसी बीसी के समय मेरी नर गई, और ऐसा मिलने का जोग, ये जोग धन्ना श्री हरि से, ऐसा जोग बना नरदई में कि आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करे। ये जस बारंबार किसको है? परमात्मा को तो है ही, भगवत वचनों को भी है, वीरमदास जी को भी है, जो मेरे को इसका मेल कराया, सूरज समझ का मेल। क्यों? उसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, ठोड़ नहीं, ठाम नहीं, किस पिछाने। अरे ठोड़ ठाम नहीं, कोई ठाणा खाली, दिशा न कोई वे। ठोड़ न ठाम नहीं, कोई ठाणा खाली, दिशा नहीं कोई वे। और हाथ न पाँव परा नहीं, पाखा नैण बेड़ नहीं होई। हाथ न पाँव परा नहीं, पाखा नैण बेड़ नहीं होई। सदगुरुदेव फरमाते पक्षी के तो कोई हाथ है, पैर है, नैन है, पांखें हैं, दिखता है, ठोड़ ठान दिए बैठने का, घूमने का, और इस बालक के तो कुछ ही नहीं। कोई ठोड़ है, कोई ठाम है, कोई जगह स्थित नहीं है, घुमा है, और दिशा खाली भी नहीं उस बालक के लिए। क्यों? रोम रोम में, घट घट में, कण कण में उस बालक की महिमा है। सृजनहार पर ब्रह्म परमात्मा भी बालक है, और सतस्वरूप का निजी नाम भी बालक है। ये दो ही पार ब्रह्म के पद है। एक पद से उत्पत्ति भी होती है, और दूसरे पद से उत्पत्ति नहीं। और उत्पत्ति नहीं होवे तो महाराज परमात्मा उसमें कैसे मिले परमात्मा? इसलिए सृजनहार ने उत्पत्ति भी करी है, और परमात्मा में मिलने का कार्य भी किया। तो नमो नमो सब माय, नमो सब ईसु न्यारा। नमो प्रकट नहीं, गुप्त लिपत नहीं, न प्रकट है, न गुप्त है, न लिपत है, न लिखा। सबके अंदर भी है और सबसे नहीं। खाली दिशा एक ही, इसके हाथ पांव कुछ नहीं है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं हाथ पांव नैन नहीं हुए देती संसार में ये आत्मा के कुछ नहीं है, तो इस परमात्मा के भी कुछ। सारे रूप वर्ण सब आत्मा के हैं, तो परमात्मा के आत्मा। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज नहीं। परमात्मा का राज नहीं है इसमें, सब आत्मा का राज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक सो अधर कहिए, पाम शीस बिन छेहावे। कै सुखराम गिरम का चेरा, ओ बालक हम मन्ने आवे। तीन लोक सो अधर कहिए, पाम शीस बिन छेहावे। कै सुखराम गिरम का चेरा, ओ बालक हम मन्ने आवे। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं तीन लोक शरीर है, पिंड खंड ब्रह्मांड। तीन लोक 14 वन स्वर्ग तक, और पिंड खंड ब्रह्मांड। पिंड में 3 लोक 14 वन है, और वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, पर ब्रह्मलोक में खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म, वो ब्रह्म के देश है, और पिंड है वो माया का देश है। तो ब्रह्म और माया दोनों के मेल से सृष्टि उत्पत्ति हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये उत्पत्ति जब हो जाती है पंचतत्व की, तब ये बालक गुरु गोविंद दोनों का जब साथ होता है, हर गुरु का उच्छ्वासोच्छ्वास विधि ये गुरु है, और हर राम का नाम। ये दोनों का जब 6 चीज का, 3 पुरुष 3 स्त्री का मेल होता है, तब ये बालक आता है। न इसके पांव है, न शीश है, न कोई इसका कोई छे है, दुन्यात्मक शब्द है। और सृजनहार का शब्द का नाम वर्णात्मक। और फिर वो अधर में ले जाता है, 6 पूरब 6 पवड़ के छदन करके 3 लोक 14 वन से आगे, फिर खंड ब्रह्मांड और पर ब्रह्म से भी आगे। ऐसा तत्व ज्ञान है महाराज का, ऐसा केवल ज्ञान है
इसका कोई 6 बार का नहीं, समुद्र का 6 आवे तो इस ज्ञान का और भक्ति का 6 अगाध है, ये अगाध बोध। इसका बोध जो करता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो सुखराम जी गिरे मैं वर्णन कैसे करूं? सोमन धान के बान की मुझे भी अड़वे ग्रंथ बनाया है। पूर्ण वर्णन तो जो धारण करेगा, जो उसका आनंद लेगा वो ही जानता। पांव शीश बिन 6 हाथ, पांव से लेके शीश तक रोम रोम में निरंकार ध्वनि होती है, रोम रोम में उमंग होता है शब्द का। पहले 4 ही वाणी से भजन करते हैं। It's 9 o'clock. प्रथम बेखरी, मध्यमा कंठस्थ, परा पसंती हृदय और परा गिगन को यानी प्रथम बेखरी मुखारबंद और जिव्या से रकार मकार बेखरी और ऊंसा सांस कागलिया से कंठ में मध्यमा और हृदय में जब इसका उमंग होता है तब ऊंसा जबरदस्त आता है और नाभि छिलके उमकती है। तब 24 नाड़ी का बंद है, 72 नाड़ी का जोड़, एक के 3 उप नाड़ी है। इस प्रकार 3.5 करोड़ रोमावली में ब्रह्मांड से नीचे एडी तक महाराज फरमाते शब्द उमंग हो जाता, रोम रोम। और इसमें सारे साधन सज जाते हैं, सारे प्राणायाम सज जाते हैं, सारे ज्ञान ध्यान करने क्रिया कूचियां मुद्राएं सब सेजाएं सज जाए, सब सेजाएं सारी आती है। इसका बैठ करके तरीके से 1 घंटे सिमरन कर लो, सारे सब सज जाए। पांव शीश बिन 6 हाथ, इसका फिर कोई 6 लेना चाहता है तो न तो नाम की गिनती का 6 है, न उस शब्द का कोई 6 है, न इस केवल ज्ञान का कोई 6 पार। समुद्र के पानी का कोई पार पा सकता है तो इस अगाध बोध निर्णय का कोई पार पा सकता है। ये विरम का चेहरा सुखराम जी महाराज कह रहे मैं शिष्य हूं और विरमदास जी ने मेरे को गुरु पद में मिलाया, गुरु पद का ज्ञान कराया। वो बालक हम नेहा, वो बालक है नेंच निजनाम और हम उससे नेहा यानी प्रेम किया, उसका आनंद लिया और फिर उसमें मिला। ये ऐसा तत्व का विचार अब्दू अगर धारण करेगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा तत्व का विचार करने के लिए मैं आयो इन कारण भाई, परगत सुन लो जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को करे न कोई, सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जग माई, कि आत्म हंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक कपटाए। मेरा अवतार सृजनहार ने हंसा कारण देह धरी, ले साहिब का अवतार। सृजनहार का अवतार लेकर के यहाँ सृजनहार ने भेजा है, शुद्ध चेतन यहाँ आए हैं और इस कारण से आया कि नेंचर खांडा दे के भेजा है। आत्मा शुद्ध और उसके अंदर नेंचर खांडा, कई राजा पढ़ने जावे, कई राजा का खांडा पढ़ने, दोनों की रानी बराबर होती है। वो खांडा से पेरा खाई करके रानी परब्रह्म परमात्मा के वासी बन जाता। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा तत्व ज्ञान जो निर्दय धारण करके इसमें कोई पाई पैसा कोई खर्च करना, किसी का बंधन करना, कोई दृष्टि छोड़ने का जरूरत ही नहीं। ये तो महाराज पढ़ा तेरे शरीर के अंदर समाया हुआ है। महाराज फरमाते हैं ये सबके अंदर है सत्ता, ये सबके अंदर ज्ञान भरा हुआ है जो पंच तत्व धारण कर लिया। सत्य लोक सब माए हैं, बैठा सब उड़ माए, पर माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपट जाता है जब वो दर्शन नहीं होता है। सतलोक जाने का सबको अधिकार है नर नारी। ये मत तो मेरे कर्म में नहीं लिखा, मैं नहीं कर्म नहीं, ये सब गलत, सबको अधिकार नरदेव मिली। इसलिए
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि अवधू ऐसा तत्व विचार ताके काम काज सब सारा, अवधू बिनकड़ बालक पाया ता संग कर्म निकाया। ऐसा तत्व का विचार कर जिसके कोई काम काज नहीं, न तो कोई कामना है न कोई कार्य है। बिना कल के बालक पाया, कोई प्रकार की कसौटी नहीं, न कोई प्रकार की अपनाने पड़े मंत्र मंत्रादि, न कोई इसका मैंने सरोधा करना पड़ा, इसको रट रट के सिद्ध करना पड़ा, नहीं, न इसको वो करना पड़ता है। महाराज परमात्मा तो घट के अंदर पड़ा हुआ है, सत्य शब्द तेरे घट में है विराजमान, और तेरे को इसका जागृत होने का समय मिला हुआ है। तो पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मनामुख राम रटीजे, अरे न कोई जैसे जी बड़ी रे नहीं कोई लागे दाम, अरे नहीं कोई पंथ निहारन, अरे बंदा क्यों नहीं शिव रे राम। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मनामुख राम रटीजे, मन से तो प्रीति करके प्रेम करके और इस राम को रटे। जब तक तेरे प्रेम प्रीति पीड़ जागृत नहीं होगी तो रटना कर नहीं सकता। इसलिए तो मनामुख राम रटी, मन लगा करके प्रेम प्रीति पीड़ के साथ राम रट। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिलाना। आत्मा का काम काज जो सर जाता है ग्रस्त में, उस ग्रस्त का कार्य काज भी सरता रहेगा और आत्मा परमात्मा में रहेगी। भोजन और भजन दोनों साथ चलेंगे। भोजन के लिए मुखारबन दिया है और भजन के लिए जिज्ञा दी है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ दिए मुखारबन। किसके लिए? कि जगत का काम काज भी सारता रहे और आत्मा का, और इसके संग मिलकर ही तो सब कर्मों को काट करके निर्मल हो जाएगी हे आत्मा। क्यों? कि मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, और सुन्न शिखर में बालक के लिए रूप रंग नहीं पाया। उसके न माता न पिता न बहन न भाई, न जाति है न कोई पार्टी है, न किसी के जाया है, भूख में भी नहीं आता है। ये तो शून्य शिखर में खेलता है, विधेय मंडल में, ब्रह्म विराट में, केवल पद में। और जब इसको जो कोई भजन करने वाले विधि बैठ करके भजन करते प्रेम पीड़ से आत्म कल्याण के लिए, तो ये बालक महाराज फरमाते हैं आ जाता है लेने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये समय है भक्ति करने का और कोई ने धारण नहीं करी, मर्दे इस साथ चली गई, तो पीछे सकल झुरोगे रे भाई, पीछे सब झुरोगे। 43,20,000 वर्ष तक पछताना पड़ेगा। फिर ये समय तेरे कोई प्रकटन हारा नहीं। इसी बालक के लिए ताकों शेष महेश्वर ध्यावे, सो गुरु मोए लखाया। शेष भगवान पाताल लोक में 2000 दिव्या से उस बालक की रचना कर रहे सिरजनहार। महेश भी रकार मकार का सिमरण सिरजनहार का ही कर रहे हैं, सारी सृष्टि का संहार करने वाले। ब्रह्मा जी भी यही भक्ति 4 वाणी से कर रहे हैं, 4 मुखों से चारों वेद बनाए। विष्णु लक्ष्मी भी यही सूक्ष्म ज्ञान धारण कर रखा है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान मेरे को मेरे गुरु विरमदास जी ने ऐसा गुरु पद का ज्ञान दिया। तो अब तो सो बालक जन पावे, सतगुरु भेद बतावे। सतगुरु भेद बतावे यानी श्वासों श्वास सतगुरु विधि को सतगुरु भेद बोलते हैं। ये मन ये बालक लाने के लिए श्वासों श्वास सतगुरु विधि राम रटने की कड़ कीमत चाहिए। क्यों? बालक रमे सकल तन बाई, खाली दिशा न खुआवे। बालक सबके तन में है, कोई खाली दिशा नहीं जहां सिरजनहार नहीं है। सबके घट घट में कण कण में, पर बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कहीं न जावे।
इस सृजनहार परमात्मा के चैन चरित्र की जो महिमा है, मैं सिर्फ वर्णन करके 100 मन धान के बांगे मुझे कह रहा हूं, पूर्ण रूप से मैं कह नहीं सकता। क्यों? सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। महाराज फरमाते सबका सृजन है और सबसे न्यारा भी, जन्म कोक नहीं जाया। जो न्यारा है वो नियंचर जन्म कोक में नहीं आता, और सृजनहार सबके घट घट कण कण में रहता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुख राम वर्ण सब लोई, राम भजे डूबे नहीं कोई। कोई 36 जात वर्ण हो, लोय नर नारी जगत हो, जो भी राम भजेगा सांस उसास में वो डूबेगा नहीं। पर कै सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं जावे। सदगुरु विधि के भजे के बिना परम मोक्ष में जा नहीं सकता, परम मोक्ष में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जो भक्ति करने वाली आत्मा कन्या बालक परमात्मा से मिलने का जब उसका समय आ जाता है, और मिलने के लिए जब वो आत्मा अग्रसर होती है तो वो चेतन हो जाती है, कन्या जीवपना मिट जाता है, उसकी शुद्धि बुद्धि जबरदस्त तेज हो जाती है। तब महाराज फरमाते इसकी महिमा कौन करते हैं? महाराज फरमाते सुर नर मुनि सब महिमा करते, 3 लोक में देवता नर नारी, यहाँ को कोई समझते नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अबदू सो बालक हम पाई, अबदू सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई। 3 लोक में उसकी बढ़ाई हो, सुरग में, मध्य में, पाताल में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्म लोक में, सब लोकों में उसकी बढ़ाई। क्यों? मैया बाप कुटुंबो पाले, मान जाई लगन लिखाई। जो नियंचर जागृत होता है वो लगन लिखी जाता है, न सगाई हो जाती है। इसने इसको मना करने पे भी महाराज फरमाते हैं, मैया बाप सब माता, ममता माता है, दिग्विज पिता है, और जितने भी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये कुटुंब परिवार पालता है, रोकता है, तो भी ये कन्या इतनी जोर समझनी हुई ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति में कि इनके मना करने पे भी उसने सांसों सांस रटना जबरदस्त प्रेम प्रीति पेड़ से करी, तो उसके लगन लिखी। ऐसी कन्या जबरदस्त हो गई कि कन्या जोर समझने कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। सुर नर मुनि सबके मन में भाड़े। जैसे कोई ग्रस्त में माता पिता के लड़का है और उसको वैराग उत्पन्न हो जाता है, वैराग लेता है, तो माता पिता कुटुंबी पहले दुखी हो जाते हैं कि हमने पैदा किया, इसको पाला पोसा, इतना इसके लिए आस करी, हमारी सेवा करेगा, धंधा करेगा, और ये वैराग लेके जा रहा है, सब दुखी। फिर जब ऐसा ज्ञान ब्रह्म भक्ति का गुण आता है, वो आत्मा वैरागी बनती है, बालक नियंचर के साथ जाकर के, तो माता पिता कुटुंब परिवार सब महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे कन्या जो जोड़ समझ में होती है, वो अपना पीव आप ही हेरो सामी परने जाए सेज सुख सोई, पीव परस कर आई, जन सुख राम शहर सब गोती, पाँव पड़े सब आई। अपने पीव को आप ही हेरी है, कन्या खुद ही हेरती, और सामी परंती जा, हृदय में सूरत का स्थान है, कंठ में नियंचर आता है, तो इस सामी उसका आनंद लेती है, अनुभव करती है। और फिर सेज के सुख में गगन मंडल में जाकर के आनंद सेज बिछाए, केवल पर आनंद पद में जब सेज बिछती है, तो महाराज फरमाते हैं, सतगुरु शरण हंस जब आयो सब सुगुरु न रहो। सतगुरु शरण में जब हंस आ जाता है और आत्मा गगन मंडल सेज में होती है, वो सुगरी यानी कन्या जोर समझनी है,
और इसके बिना गुरु पद की प्राप्ति के बिना सब आत्मा कन्याएं नुंगरी है, कवारी। सुंदरी का मतलब कवारी, और ये सुंदरी का मतलब पर गई, और ससुराल का सुख है, फिर पाछे वापिस वो जगत में नहीं आई। पीव परस्कर शेष के सुख में लीन हुई, तो जन सुख राम शहर सब गोती पांव पड़े सब यार। सातों अंगों से भक्ति होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों ही उस कन्या को ससुराल भेज देते हैं, पियर से उनको मतलब विदा कर देते। अब तू परमात्मा के देश में जाके शेष का सुख ले। इसलिए पांव It's 9:15. सारे महाराज परमात्मा उसका गुणगान करते हैं। सातों अंगों से भक्ति होती है, तन से, मन से, वचन से, सूरत से, विरत से और लिव और वैराग। ये सात ही अंग से जब प्रेम प्रीति से भक्ति का गुण प्रकट होता है तो ये आत्मा परमात्मा में मिल करके और परमात्मा का गुण गान करती। राम 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 बोलो राम से